inside and keeping safe. Okay, so for today's lecture we are going to talk about line spectrum or atomic spectrum, and then we will talk about emission and absorption spectra, and then we will move on to Bohr theory. Right, so I will start the lecture. So first thing we are going to do is atomic spectra or line spectra. ठीक है, सो आपने सनलाइट को कभी प्रिज्म के थ्रू देखा है? सनलाइट कैसे होती है? सनलाइट जो है वो हमें वाइट दिखती है, ठीक है, राइट, एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 colors. You know the colors, the rainbow colors with you, ठीक है. अगर मैं इस वाइट लाइट को या सनलाइट को एक प्रिज्म के थ्रू पास करूं, ठीक है, सो इफ दिस इज माय वाइट लाइट, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन दिस वाइट लाइट, जब तक तो ये 7 कलर्स की जो लाइट थी, जब तक ये हवा में या वैक्यूम में ट्रैवल कर रही थी, since they are all electromagnetic radiations, they were traveling with the same speed जो हमने electromagnetic spectrum में भी पढ़ा था, ठीक है. तो जब एक ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में एंटर करती हैं, इनकी स्पीड जो है 7 के 7 की अलग हो जाती है, ठीक है, राइट. सो और इन अ इजियर वे यू कैन से कि जब इनमें ऑप्टिकली रेयर से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो इनकी क्या होती है? रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट, और जो 7 कलर्स हैं वो डिफरेंट एक्सटेंट से बेंड करते हैं, ठीक है. सबसे ज़्यादा बेंड करता है वायलेट और सबसे कम रेड. ठीक है, सो जब ये, अगर मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँ BIBGYOR, ठीक है, इसमें से मैं आपको एक लाइट का दिखा देती हूँ. लेट्स से आई पिक दिस ऑरेंज वन, ठीक है. तो यहाँ पे हम बना लेते हैं नॉर्मल, ठीक है. सो दिस इज द नॉर्मल, दिस इज योर इंसिडेंट रे, ठीक है. सो नाउ इसमें से दिस इज अगेन द नॉर्मल. इंस्टेड ऑफ मूविंग लाइक दिस, क्योंकि ये रेयर से डेंसर मीडियम में गया, इट इज बेंडिंग योर टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है. तो ये आपकी ऑरेंज लाइट ये बेंड हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल. अब यहाँ पे हम अगेन नॉर्मल रे बना लेते हैं. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस, इट अगेन बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से रेयर में गया, ठीक है. तो आपको कैसे दिखेगा? यू आर गोइंग टू सी अ बैंड ऑफ 7 colors, ठीक है. And this band of 7 colors is called spectrum, ठीक है, जिनको हम रेनबो कलर्स भी कहते हैं. You've done this in class 10th, right? So now this is a continuous spectra. ये किस तरह का स्पेक्ट्रा है? It is a continuous spectra, ठीक है. सो व्हाट इज अ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा? जिसमें ये जो 7 कलर्स हैं, जैसे रेनबो में होते हैं, सो ऑल दी 7 कलर्स दे आर काइंड ऑफ मर्जिंग इनटू ईच अदर. आपको 7 लाइंस नहीं दिखती, आपको 7 बैंड ऑफ कलर्स दिखते हैं जो एक दूसरे में मर्ज हो रहे होते हैं. सो इट इज अ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, ठीक है. नाउ इफ यू टेक एनी सब्सटेंस, ठीक है, जैसे मैं लेट्स से एक सोडियम का एक टुकड़ा ले लेती हूँ, ठीक है. सो आई एम टेकिंग एन एलिमेंट, राइट, और मैं इसको एक्साइट कर देती हूँ. हाउ डू यू एक्साइट एन एलिमेंट? मतलब उनके इलेक्ट्रॉन्स को आप एक्साइट कर देते हो, उनके अंदर आप एनर्जी डाल देते हो. वो आप कैसे करते हो? यू कैन हीट इट टू अ वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है, और you could use radiations to excite it, ठीक है. और what else can you do?
आप इसमें लो प्रेशर पे हाई वोल्टेज करंट पास करते हो, ठीक है। तो जब ये एलिमेंट एक्साइट हो जाता है तो क्या होता है, इट स्टार्ट्स रिलीजिंग सर्टन रेडिएशंस, ठीक है। ये एक्साइट हो गया, राइट। नाउ ये रेडिएशंस क्यों रिलीज करता है, क्योंकि जब ये एक्साइट हो गया ये अनस्टेबल हो गया। स्टेबल होने के लिए जितना इसने एक्स्ट्रा ले लिया है लालच में, वो सारा इसको बाहर निकालना पड़ेगा। सो इट इज गोइंग टू एमिट सर्टेन रेडिएशंस, ठीक है। सो द करेक्ट वर्ड इज गिव आउट और एमिट, राइट। सो आई एम अगेन रिपीटिंग, हमने एक सब्सटेंस लिया, उसको हमने एक्साइट किया। एक्साइट करना मतलब उसको हमने बहुत सारी एनर्जी दे दी, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स का क्या था कि उनको एनर्जी मिली, उन्होंने ले ली, लेकिन पेट खराब हो गया इलेक्ट्रॉन्स का इतना ज़्यादा एनर्जी खा के। तो अब उनको नॉर्मल होने के लिए सारा जो उन्होंने खाया ये बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो दे आर गोइंग टू एमिट दिस एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, अगर हम इस रेडिएशंस को, ठीक है, नाउ ये जो एक्साइटेड एलिमेंट है, ये जो रेडिएशंस एमिट कर रहा है, इसको अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोप में देखें, ठीक है। सो स्पेक्ट्रोस्कोप इज अ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जिसमें प्रिज्म्स फिट होते हैं, राइट, एंड दे हेल्प अस इन कैलकुलेटिंग द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी एंड द एंगल्स ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट, ठीक है। तो अगर हम इसको स्पेक्ट्रोस्कोप में देखें तो जो इसका ग्राफ बनेगा, दैट इज स्पेक्ट्रोग्राफ बनेगा, वो कैसा बनेगा? द स्पेक्ट्रोग्राफ is going to be absolutely black in color, ठीक है, is going to be black, और जो रेडिएशंस ये एमिट कर रहा है, ठीक है, उस पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट के अगेंस्ट आपको एक कलर्ड लाइन दिखेगी। In case of sodium, a yellow line, ठीक है। So I'm again repeating, हम इस एलिमेंट को एक्साइट कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए। Now when they want to come back to the normal stage, they are going to emit radiations, ठीक है। Now इस एक्साइटेड एलिमेंट को जो रेडिएशंस एमिट कर रहा है, if I look at the spectrograph of this element, then I am going to see a black colored graph, क्योंकि उसने सारा रेडिएशंस एब्जॉर्ब की हुई थी और उसने एक पर्टिकुलर वेवलेंथ या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस एमिट की वापस लोअर लेवल पे आने के लिए, ठीक है, राइट। सो जैसे सोडियम है, उस केस में आपको क्या दिखेंगी? उस केस में आपको दो येलो लाइंस दिखेंगी, 589 एंड 589.6 नैनोमीटर्स पे, ठीक है। अगर मैं सोडियम की जगह पोटेशियम ले लूँ तो मुझे डिफरेंट कलर की, वायलेट कलर की, ठीक है, लाइंस दिखेंगी अगेंस्ट अ डिफरेंट सेट ऑफ वेवलेंथ्स या फ्रीक्वेंसीज। अगर मैं लिथियम ले लूँ तो मुझे लाइलैक रंग की दिखेगी, ठीक है। सो ये जो ग्राफ बनता है, स्पेक्ट्रोग्राफ बनता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। इट इज बेसिकली अ ग्राफ formed by an element in its excited stage when it is emitting radiations to come back to normal. दिखने में कैसा होता है? It is on the whole black in color, और उसमें जो वेवलेंथ वो एमिट कर रहा है उसके अगेंस्ट आपको कलर्ड लाइंस दिखती हैं,
this emission spectra is a line spectra, क्योंकि ये एटम का है सो इट इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एक एलिमेंट का है ये, इट कैन बी कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। व्हाई इज इट कॉल्ड अ लाइन स्पेक्ट्रा? क्योंकि आपको यहाँ कोई कॉन्टिन्यूअस बैंड ऑफ कलर्स नहीं दिख रहे हैं, आपको क्या दिख रहा है, आपको बड़ी स्पेसिफिक लाइन दिख रही है, ठीक है। ये जो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा है, इट इज ऑल्सो नोन एज फिंगरप्रिंट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। इसको फिंगरप्रिंट ऑफ एन एलिमेंट इसलिए कहते हैं कि जस्ट लाइक कि हर एक ह्यूमन के फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं, ठीक है, राइट। तो उसी तरह हर एक एलिमेंट का जो एमिशन स्पेक्ट्रा है वो यूनिक होता है। किसी भी दो एलिमेंट्स का एमिशन स्पेक्ट्रा सेम नहीं हो सकता। इनफैक्ट जो एलिमेंट्स हैं, काफ़ी सारे एलिमेंट्स जैसे सीशियम हो गया, रुबीडियम हो गया, इनफैक्ट यूरेनियम के बाद आने वाले नेक्स्ट 10 के 10 एलिमेंट्स सबसे पहले नेचर से भी पहले लैब में कोई रिएक्शंस में उनकी डिस्कवरी की गई थी, ठीक है। सो कोई एलिमेंट मिला, उसका एमिशन स्पेक्ट्रा निकालते हैं साइंटिस्ट, फिर उनको एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स के एमिशन स्पेक्ट्रा से टैली करते हैं। अगर सेम नहीं है तो ये जो आपने नया एलिमेंट एक्स लिया है वो न्यू एलिमेंट होता है, ठीक है। तो जस्ट एज आवर फिंगरप्रिंट्स जो है, हमारे हाथ के जो फिंगरप्रिंट्स हैं, प्रिंट्स हैं, जो छाप है वो हमारी आइडेंटिटी है, उसी तरह जो एमिशन स्पेक्ट्रा है वो एक एलिमेंट की आइडेंटिटी होता है, ठीक है। सो दिस इज एमिशन स्पेक्ट्रा। दूसरे तरह का एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। सो द सेकंड टाइप ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज योर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। नाउ पहले हम समझ लेते हैं, हम एक एलिमेंट लेते हैं, जैसे अगेन सोडियम ही ले लेती हूँ क्योंकि कंपैरिजन हो जाएगा। हमने सोडियम को लिया एक पेट्री डिश में, एक चाइना डिश में, एक शीशे की डिश में, उस पर सनलाइट पड़ी, ठीक है, और सनलाइट पड़ के जो उसमें से लाइट निकली, जैसे सनलाइट स्ट्राइक की सोडियम से और जो लाइट आगे ट्रांसमिट हुई, उस लाइट को हमने एक प्रिज्म के थ्रू पास किया। क्लियर है? क्या किया हमने? एक जार में या एक चाइना डिश में सोडियम को ले लिया और उसके ऊपर टेबल लैंप से या टॉर्च से या सन से वाइट लाइट थ्रो की, ठीक है। सो अब वो जो लाइट उसको बच के आगे गई, हमने उस लाइट को अगर स्पेक्ट्रोस्कोप में देखेंगे तो जो हमें ग्राफ मिलेगा दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। सो लेट्स सी हियर हाउ इट इज डन, राइट। सो लेट्स से मैंने इसके अंदर आई हैव टेकन, लेट्स टेक सोडियम ओनली, इट विल हेल्प यू विद कंपेयरिंग, ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ से सनलाइट जाती है, ठीक है, and certain amount of light is transmitted, ठीक है। This light if it is seen through a spectroscope, ठीक है, तो जो इसका ग्राफ बनता है, this spectrograph that I get is known as absorption spectra, ठीक है। नाउ ये ग्राफ कैसा होगा? वाइट लाइट का ग्राफ कैसा बनना चाहिए? आप कॉमन सेंस लगाइए, सनलाइट है, वाइट लाइट है ना, एनी वाइट लाइट इज लाइक सनलाइट, ग्राफ कैसे बनेगा? रेनबो, रेनबो ग्राफ बनेगा विबग्योर का, ठीक है। सो दिस ग्राफ इज गोइंग टू बी रेनबो कलर्ड, ठीक है, ऐसे विबग्योर का पूरा बैंड होएगा, इसमें टू बी अ रेनबो कलर्ड ग्राफ, ठीक है। अब हमने क्योंकि सोडियम का एग्जांपल लिया है, तो वो क्यों लिया है? वहाँ हमने पढ़ा था कि 589 नैनोमीटर्स की येलो लाइंस एमिट हुई थी। तो अब यहाँ पे ये एलिमेंट नॉर्मल स्टेज पे था और इसने क्या किया? इसने
उसने सनलाइट से कौन सी रेडिएशंस ली, कौन से वेवलेंथ की लाइट ली एक्साइट होने के लिए, 589 नैनोमीटर्स। दैट मीन्स ये जो आपको 589 एंड 589.6 नैनोमीटर्स था, तो इस ग्राफ में जो आपकी 589 नैनोमीटर्स या 589.6 नैनोमीटर्स पे जो लाइन है, इसकी जगह आपको क्या दिखेगा, ब्लैक लाइन दिखेगी या ब्लैक एरिया दिखेगा। इसका मतलब कि जो एलिमेंट नॉर्मल स्टेज में था, इसने इस वेवलेंथ की लाइट, वाइट लाइट में से एब्जॉर्ब कर ली ताकि उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो सके। ठीक है, सो एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है कि जब एक एलिमेंट एक्साइट होता है, ठीक है, राइट, तो नॉर्मल स्टेज पे आने के लिए जब वो अपनी रेडिएशंस एमिट करेगा, अगर हम उस एक्साइटेड एलिमेंट को स्पेक्ट्रोस्कोप में देखें तो क्या दिखेगा, एक ब्लैक कलर का ग्राफ दिखेगा और जिस वेवलेंथ की रेडिएशंस एमिट कर रहा है उसके अगेंस्ट आपको एक या दो कलर्ड लाइंस दिखेंगी। एंड दिस इज वेरी स्पेसिफिक एंड यूनिक टू एन एलिमेंट। सिमिलरली जब एक एलिमेंट नॉर्मल स्टेज में होता है, तो जब हम उस पर वाइट लाइट फेंकते हैं तो वो उसमें से वही वाली वेवलेंथ की रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर लेता है जो उसने एमिशन स्पेक्ट्रा में गिव आउट की थी। ठीक है, तो आपको और बाकी सारी लाइट जो है आगे चली जाती है। अब इस लाइट को जब हम स्पेक्ट्रोग्राफ में देखते हैं तो क्योंकि उस पर सनलाइट डाली थी हमने, तो सनलाइट का ग्राफ कैसे होएगा, ये पूरा होएगा ऐसे, यहाँ से यहाँ तक विबग्योर के फॉर्म में रेनबो कलर्ड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होएगा और उसमें वही जो दो वेवलेंथ की या एक या दो वेवलेंथ की जो लाइट थी वो मिसिंग होएगी और उसके अगेंस्ट आपको क्या दिखेंगी, ब्लैक लाइंस दिखेंगी। क्लियर है? सो दिस इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, दोनों को बोथ आर लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड दे आर यूनिक टू एन एलिमेंट। ठीक है, क्लियर है? सो टेक नोट ऑफ दिस, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट वी डू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्योंकि हमने इफ यू रिमेंबर रदरफोर्ड में एक ड्रॉबैक किया था कि रदरफोर्ड जो था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं समझा पाया। सो अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है। ठीक है, नाउ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। अगर हम हाइड्रोजन गैस को एक डिस्चार्ज ट्यूब में ले लें, डिस्चार्ज ट्यूब कौन सी होती है, हमने पढ़ी थी क्रूक्स ट्यूब होती है जिसमें कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ था। सो व्हाट इज अ डिस्चार्ज ट्यूब, इट्स अ ग्लास ट्यूब जिसके दोनों एंड सील्ड है, बीच में दो मेटल इलेक्ट्रोड्स दिए हुए हैं एंड देन देयर इज अ प्रोविजन फॉर वैक्यूम पंप। ठीक है, सो अगर हम इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, सो दिस इज अ डिस्चार्ज ट्यूब एंड these are metal electrodes and यहाँ से वैक्यूम पंप वैक्यूम क्रिएट करके फिर इसमें हम हाइड्रोजन गैस भर देते हैं। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू फिल हाइड्रोजन गैस इन दिस, राइट। सो गैस कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट वीडियो, एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज करंट। तो हम इसमें अराउंड 10,000 वोल्ट्स का करंट पास करते हैं एंड अबाउट 100th एटमॉस्फेयर प्रेशर इसमें कर देते हैं। ठीक है, सो एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज गैस आयनाइज हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमने पहले डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट्स में किया था, राइट। और इसमें आपको लाइट दिखेगी, राइट। सो वन
once you're seeing some kind of light, it means कि जो हाइड्रोजन गैस थी उसके एटम्स आयनाइज हो गए हैं, राइट। उसमें हाइड्रोजन एटम्स जो हैं H2 मॉलिक्यूल में वो आयनाइज हो गए हैं, ठीक है। सो इफ यू कीप दिस डिस्चार्ज ट्यूब इन अ स्पेक्ट्रोस्कोप और इफ यू ऑब्जर्व दिस डिस्चार्ज ट्यूब थ्रू अ स्पेक्ट्रोस्कोप, तो जो आपको ग्राफ मिलता है, जो आपको हाइड्रोजन गैस का ग्राफ मिलता है इस समय, उसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्लियर है? सो दिस ग्राफ इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड इट्स लाइक दिस। So the graph is like this. इसमें आपको क्या दिख रहा है? You can see band of 5 different lines, ठीक है। आपको 5 set of lines दिख रही हैं, ठीक है। This first one, और इनके नाम उन साइंटिस्ट्स के पीछे ऊपर रखे गए हैं जिन्होंने इनको डिस्कवर किया या स्टडी किया। The first one is called Lyman, ठीक है। सेकेंड वाली को कहा जाता है बामर, ठीक है। थर्ड वन इज कॉल्ड पास्चन, द फोर्थ वन इज कॉल्ड ब्रैकेट एंड द फिफ्थ वन इज कॉल्ड फंड, ठीक है। सो द 5 आर लाइमन, ठीक है, बामर, पास्चन, ब्रैकेट एंड फंड, ठीक है। आपको ये 5 सेट ऑफ लाइंस दिखती हैं। इसमें से जो लाइमन है दैट इज इन द यूवी रीजन। यहाँ पे स्पेक्ट्रोग्राफ में ऊपर वेवलेंथ मेंशन होगी, ये कौन से रीजन में आएगा? अल्ट्रावायलेट। सिर्फ बामर आएगा आपका विजिबल रीजन में, ठीक है। उसके बाद ये 3 आ जाएंगे, कौन कौन से? पास्चन, ब्रैकेट एंड फंड, ठीक है। सो यू कैन कॉल इट फंड, यू कैन कॉल इट पी फंड एज यू विश। ये 3 आ जाएंगे आपके इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है। सो अगर आपसे पूछा जाए फार इंफ्रारेड, सबसे दूर इंफ्रारेड रीजन में कौन सा? दैट्स फंड, ठीक है। So this is in UV, this is in visible and these 3 are in the infrared region. जो आपको डिस्चार्ज ट्यूब में लाइट दिखती है वो सिर्फ इन लाइंस की दिखती है जो विजिबल रीजन में है, बाकी यूवी और इंफ्रा की तो आपको दिखेगी नहीं लाइट। तो स्पेक्ट्रोस्कोप जो है इनकी इन रेडिएशंस को कैच कर लेगा एंड यू विल गेट दिस ग्राफ, ठीक है। नाउ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अटैच्ड टू दिस। व्हाई डू यू गेट अ ग्राफ and why are there so many lines in this graph and what does these lines indicate, ठीक है। तो सबसे पहले है कि आपको ये ग्राफ जो है, ठीक है, ये ग्राफ जो है ये क्यों मिलता है, ठीक है। नाउ जब हम इसमें हाई वोल्टेज करंट पास करते हैं एट लो प्रेशर, जो हाइड्रोजन गैस है वो आयनाइज हो जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस के जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइट हो जाते हैं मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी जो है इतनी ज़्यादा उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एक्साइट हो जाते हैं। सो वंस दे गेट एक्साइटेड दे बिकम अनस्टेबल, ठीक है। अब स्टेबल होने के लिए वो क्या करेंगे? हमने जो एमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ा था, दे आर गोइंग टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, ठीक है, राइट, एंड दे विल कम बैक टू द लोअर स्टेज। किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो नॉर्मल स्टेज है उसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, जिसमें वो स्टेबल स्टेट होती है उसकी, ठीक है। तो जब वो
गिव आउट एनर्जी, ठीक है। अब जब वो एमिशन होएगा उसमें रेडिएशंस का, तो आपका स्पेक्ट्रोस्कोप जो है उसके अगेंस्ट लाइन को कैच कर लेगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू आर गेटिंग अ स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन था कि इतनी सारी लाइंस क्यों हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, क्योंकि इस ट्यूब में मैंने एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तो डाला नहीं, ठीक है। आई हैव पुट थाउजेंड्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। अब हर एक मॉलिक्यूल है, जैसे अगर मैं एक क्लास में अगर 5 बच्चे भी बैठा दूं और उनको खाने को दे दूं, तो हर एक की जो खाने की कैपेसिटी है अलग होएगी, सब अलग अलग खाएंगे। और ये तो 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। फर्दर हर मॉलिक्यूल में 2 एटम है, हर एक में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और अलग जगह पे पहुंच जाता है। उसका लेवल ऑफ एक्साइटमेंट डिफरेंट है। और जब वो वापस आता है, ठीक है, एक्साइट होना मतलब वो आउटर ऑर्बिट में जंप कर जाता है। ये और क्लियर हो जाएगा जब हम इसके बाद बोहर थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार फिर से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम इन व्यू ऑफ बोहर थ्योरी देखेंगे, ठीक है। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्साइट हो गए, आउटर ऑर्बिट्स में हो गए, और नॉर्मल स्टेज पे आने के लिए दे हैड टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। तो जब ये एनर्जी रिलीज करेंगे तो हर एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज कर रहा है। एंड स्पेक्ट्रोस्कोप इज सच अ ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, इसने हर एक इलेक्ट्रॉन की रेडिएशन कैप्चर करनी है। सो देयर इज अ लाइन सीन अगेंस्ट ईच ट्रांजैक्शन, ठीक है। दैट इज व्हाई सो मेनी लाइंस विल बी सीन इन अ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्लियर है? नाउ the third question was why are there 5 sets of lines, ठीक है। अब क्या है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन डिफरेंट लेवल पे एक्साइट हुआ था, तो जो इलेक्ट्रॉन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किसी भी ऑर्बिट से आपके फर्स्ट ऑर्बिट पे वापस आ रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ हियर, अगर लेट्स से ये ऑर्बिट्स हैं, वैसे तो सर्कुलर होते हैं बट वी आर जस्ट ड्रॉइंग अ रफ, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स कहीं से भी जब फर्स्ट ऑर्बिट पे आ रहे हैं वापस जंप करके, ठीक है, ये 6th से आया, ये 5th से आया, कोई 2nd से आ सकता है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहीं से भी जब फर्स्ट ऑर्बिट पे आते हैं तो आपको कौन सी सीरीज दिखती है, वो लाइंस कौन सी है, लाइमन की है, ठीक है। उसके बाद बावर इलेक्ट्रॉन्स कहीं से भी, जब कहीं से मतलब फर्स्ट से नहीं जाएंगे, ऊपर वाले ऑर्बिट से, बड़े वाले ऑर्बिट से सेकंड वाले ऑर्बिट पे आ रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट जो लाइंस कैप्चर होती हैं दैट इज योर बामर, ठीक है। सिमिलरली अगर बिगर ऑर्बिट से, हायर ऑर्बिट से थर्ड पे आ रहे हैं, देन दिस इज पास्चन, देन दिस इज ब्रैकेट, एंड देन दिस इज फंड, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी सी 5 सीरीज ऑफ लाइंस, ठीक है। सो दिस इज अबाउट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। सो very important topic here, emission spectra, absorption spectra and hydrogen spectra, ठीक है। In the next video we are going to